चला जाओ ऑफिस। शुरू किया जाए। सबसे पहले पश्चिमी चंपारण में आप सब पत्रकार आए, आप सब लोगों का स्वागत है। और ये कार्यक्रम जो पार्टी का चल रहा है पूरे बिहार में, कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का नाम है। और मेन उद्देश्य यही है कि पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है जहां पार्टी के जो पंचायत, बूथ और ब्लॉक, जिला स्तर की जो हमारे वर्कर हैं, जो ज़मीनी वर्कर हैं, चाहे पंचायत अध्यक्ष हो या बूथ कमेटी हो, उन सब से जो है सभी नेतृत्व जो है वो सीधे संवाद करेगी। पार्टी की विचारधारा, पार्टी का जो 17 महीने का जो काम रहा हम लोगों का महागठबंधन का, और पार्टी के संगठन को और विस्तार और मजबूत कैसे किया जाए, इस सिलसिले में सभी वर्करों से सीधा संवाद हो रहा है। जो सुझाव हो रहा है उसको लिया जा रहा है। अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग विधानसभाओं में, उससे भी जो ग्राउंड में जो रहते हैं हमारे वर्कर, वो सारी बात को जो है, समस्याओं को हम लोगों से अवगत कराने का काम करते हैं। और उसी दिशा में हम सब लोग जो है पार्टी को जो कमी बेशी रही हो उसको दूर करते हुए हम लोग जो है पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। मेन उद्देश्य यही है। लेकिन आज पश्चिमी चंपारण हम आए हैं और यहाँ बार बार एक सूचना मिल रही है कि एनडीए भाजपा में जो मंत्री हैं उनके भाई जो है आदतन अपराधी हो चुके हैं और लगातार जमीन कब्जा, धमकाना, दुकानदारों का हो या लगातार व्यवसाय समाज के लोगों का जमीन हड़पने का धंधा जो है बढ़ता जा रहा है। बिहार में अपराध बढ़ रहा है, इसका हम बुलेटिन भी जारी करते हैं। लेकिन अद्भुत है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने यात्रा पे हैं और यात्रा में कोई संवाद किसी से नहीं कर रहा। वही चंद अधिकारी जो पटना में जिनके साथ बैठते हैं उन्हीं के साथ यहाँ भी बैठते हैं और उनकी जो यात्रा है उस पर खर्च जो राशि है वो 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख। संवाद किसी से नहीं तो खर्च ये राशि कहाँ हो रहा है। बिहार एक तरफ से लोग कहते हैं कि गरीब राज्य है और वो 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। पूरी तरीके से अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है, किसी से कोई संवाद नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जहां भी कार्यक्रम में जा रहे हैं, कहीं जनता के बीच नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो वर्कर है, युवा राष्ट्रीय जनता दल की या महिला प्रकोष्ठ के जो वर्कर हैं या छात्र हमारे जो वर्कर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है 1-2 दिन पहले, उनके आगमन से पहले। आप देखिएगा, हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। ऑन है ना? ठीक। ये सीसीटीवी का फुटेज है जहां मंत्री जी के जो भाई हैं, साफ साफ जो है इसमें दिखाया गया है, होटल में कहीं कहाँ ले जाकर के जबरन जो है पिस्टल के नोक पर जो है जमीन लिखवाने का काम किया गया। सवाल ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है
और जो अपराधी छवि का लोग है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। ये कानून का राज है या किसका राज है? अब बताएं, माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। होम डिपार्टमेंट उनके अधीन आता है और इतनी बड़ी घटना होती है, और एक बार नहीं, इस व्यक्ति पर दर्जनों आपराधिक केस दर्ज है, लेकिन अभी भी जो है ये खुलेआम जो है ये व्यक्ति जो है घूम रहा है। ये साफ साफ पूरी सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। तो यही सवाल है, ये हम लोग शेयर भी कर देंगे ये पूरा फुटेज आप लोगों के बीच। लेकिन घटनाएं इतनी घट रही हैं, और जो डीजीपी पद का जो पोस्ट रह गया है या चीफ सेक्रेटरी का जो पद जो रह गया वो केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया है। अब तो मंच पे सजावटी भी नहीं रह गया है। बिहार में एक ही का चलता है, वो डीके बॉस है। He is the super CM। बॉस है कौन? आगे इसका समय पे हर चीज जो है बताएंगे। लेकिन बिहार में 90% जो अधिकारी जो फेयर काम करते, जो परफॉर्मर है, उसको जो है सेंटिंग पे डाल दिया जाता है। और जो डीके टैक्स पूरे बिहार में ब्लॉक थाना में जो घुसखोरी है उसका आखिरी बेनिफिशियरी जो है वो डीके ही है, और सुपर सीएम है वो डीके, सुपर बॉस डीके बॉस। बिहार में जिस प्रकार से अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ा है, सब लोग देखिएगा, पुल गिरा, पुलिया गिरा, पेपर लीक हो रहा है लगातार, चाहे मैट्रिक का हो या बीपीएससी का हो, कोई ऐसा परीक्षा नहीं जिसका पेपर लीक नहीं। कार्रवाई किस पे की जाती है? कौन है गुनहगार? किसी पे भी नहीं। सत्ता का संरक्षण लोगों को मिला हुआ है। पूरी तरीके से आप देखिएगा प्रशासनिक अराजकता जो है वो फैली हुई है। और हम पश्चिमी चंपारण में आए हैं, ये चंपारण के इलाका, या वाल्मीकि नगर के इलाका, लगातार यहाँ के लोगों ने लगातार भाजपा के सांसद जिताते रहे। विधायकों में सबसे बड़ी भागीदारी भाजपा और एनडीए के लोगों को दिखाया, लेकिन फिर भी चंपारण के लिए डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? चाहे केंद्र में मंत्री लोग बने हो, एमपी हो, क्या अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? भाजपा तो मना कर दी। हम ही लोग की मांग शुरुआत से थी, और मुख्यमंत्री जी भी बात करते थे कि भाई यात्रा निकालेंगे, पद यात्रा करेंगे बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर। अब तो खुद सरकार में बैठ के अब किसको देना है? किसान यहाँ तबाह है, हर लोग, मजदूर, छात्र, नौजवान, पलायन इस इलाकों में बड़े तादाद में होता है। गरीबी है जो अब तक जो है सरकार ने 20 साल तक इन्होंने राज किया बिहार में। 11 साल केंद्र में एमपी एमएलए, इनका मंत्री यहाँ से केंद्र में, लेकिन जिस हिसाब से चंपारण का विकास होना चाहिए विकास नहीं हो पाया। हम लोगों के 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरियां मिली, 3.5 लाख नौकरियां के अधीन हुई, 4.5 लाख शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया गया, आईटी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई गई। हम लोगों ने मानदेय को दुगुना किया, तालमी मरकज के हों, विकास मित्र के हों, टोला सेवक के हों, शिक्षा मित्र के हों, आंगनबाड़ी हो, ममता आशा हो। हम लोगों ने 50,000 करोड़ का निवेश बिहार में लाने का काम किया। 20 शहरों में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज हम लोगों ने देने का काम किया। खिलाड़ियों को नौकरी, हम लोगों ने 73 खिलाड़ियों को जो बिहार के लिए मेडल लाए, देश के लिए मेडल लाए, मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना के तहत जो पढ़ा लिखा उसको भी शिक्षक बनाया, और जो खिलाड़ी उनको भी हम लोगों ने डीएसपी रैंक तक का हम लोगों ने नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। वही गांधी मैदान पटना का, जहाँ छात्रों के हाथों में नियुक्ति पत्र मिलता था, लोगों के चेहरे में खुशी होती थी, आज वही गांधी मैदान पटना में छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, आंखों में आंसू है। ये फर्क है। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि 20 साल तक अगर आप एक ही ब्रांड का बीज
एक खेत में अगर रोपिएगा तो ज़मीन भी बर्बाद हो जाएगी और फसल भी नहीं आएगी। अब समय है कि नए ब्रांड का नया बीज बिहार में रोपने का काम हो, ताकि अच्छी फसलें भी आए और आने वाले नस्लों का भविष्य भी अच्छा हो। तो आज हम लोग यहाँ पश्चिमी चंपारण आए हैं और उम्मीद करेंगे कि इतनी बड़ी घटना हो गई और कहीं इसकी चर्चा नहीं हो रही। कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, सीएम को संज्ञान लेकर के कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी हमको पूरा भरोसा कि कुछ नहीं हो सकता, इन लोगों का कुछ हो ही नहीं सकता। पटना में भी जमीन हथियाने की बात आई, यही व्यक्ति के द्वारा, ठीक सचिवालय के पीछे की बात, वहां भी कोई कार्रवाई नहीं, यहां भी कोई कार्रवाई नहीं। तो ये कौन सा राज चल रहा है? ये कानून का राज है, जहां मासूम छात्र, कल तो मधुबनी की हमारी छात्रा थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया मुख्यमंत्री के आगमन के पहले। अरे मुख्यमंत्री जनता के बीच जा ही नहीं रहा, आप गिरफ्तार किस लिए कर रहे हो भाई? अब छात्राओं को रात रात में गिरफ्तार किया जा रहा है। ये हालत हो गई मुख्यमंत्री की। ये कौन सा संवाद और कौन सा यात्रा है भाई, जहां मुख्यमंत्री जाए और गिरफ्तार हो रहे हो छात्र छात्राएं? ये उचित नहीं है और उम्मीद करेंगे कि यहाँ कुछ अधिकारी जो हैं इसका संज्ञान लेके कठोर कार्रवाई करेंगे और हिम्मत दिखाएंगे कि कानून से चलेंगे, ना कि किसके बाप के डर से चलेंगे। तो और कोई अगर सवाल आप लोगों का होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। जाएंगे नफरत इन लोगों को, आपका नाम लेकर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान है। कौन? गिरिराज सिंह। अच्छा, अब इस पे क्या बोला जाए? वो मंत्री की कौन सा मंत्री है बताइए तो? टेक्सटाइल मंत्री, कपड़ा मंत्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाना था, टेक्सटाइल पार्क 9 जगह लगा, बिहार में नहीं लगा। चनपटिया में जगह भी मिला था टेक्सटाइल पार्क का। बिहार के लिए तो कुछ करना है नहीं, कोई उपलब्धि है नहीं। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद कहीं रह जाना, मंत्री काला बने हुए भाई, धर्मगुरु बन जाओ। अरविंद केजरीवाल जी पर तो आप देखिए इस्तेमाल किया उन्होंने। इन लोगों का कोई मतलब नहीं है ना? क्या ये लोग कहते हैं करते हैं। अब इस तरह की राजनीति होगी तो थोड़ी बात बनेगी। हम बोलेंगे प्रधानमंत्री नहीं आते छठ में यहाँ बिहार, तो हिंदू विरोधी हो गए क्या? केजरीवाल ने बिहारियों को अपमानित शब्द बोला है, इस पर क्या बोले? क्या बोले हैं? अपमानित कैसे किया? बिहारियों को जो बोले हैं, काम यही कहना है कि फर्जी वोटर जो है अचानक से इतना कहाँ से बन गया? दिल्ली में महागठबंधन में दरार है। जो वोटर लिस्ट की बात है ये, तो बिहारियों को अपमानित करने की बात नहीं की। जितने उनके बिहार के एमएलए उतना तो बीजेपी में भी नहीं है। नहीं, बिहार के लोग आते हैं और अपना फर्जी आधार कार्ड बनवाते हैं, वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं। उन्होंने किसी विशेष बीजेपी पे आरोप लगाया, बिहारियों को उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने केवल यही बोला कि बीजेपी कोई मुद्दा बना रही है। दिल्ली में किसके साथ हैं आप लोग? आपके साथ या कांग्रेस से? क्लियर कर इससे दिया। पहले दिल्ली में बीजेपी ने घर का इशू बनाया था, शीश महल, मुख्यमंत्री का शीश महल 80-100 करोड़ का कुछ बता रहे थे बीजेपी के। बाद में पता चला कि प्रधानमंत्री का 400 करोड़ का बना है, जब से नरेंद्र मोदी जी आए। और बनाने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर था वो कॉमनवेल्थ वाला ही था जो घोटाला किया, तब से वो मामला डाउन हो गया। अब उल्टा सीधा साच कुछ ही लोग को प्रचार करना, नेगेटिव पॉलिटिक्स, नकारात्मक राजनीति बीजेपी का आधार है। नफरत की राजनीति यही है और क्या? केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ के कुलपतियों पर कई सारे गंभीर आरोप लगे, पूर्व के कुलपति पर भी, वर्तमान के कुलपति पर भी। किसी भी प्रकार का कार्रवाई अब तक नहीं हुआ। इस राज्य में कहीं कोई कार्रवाई अपराधियों पर, भ्रष्टाचारियों पर होगा ही नहीं।
ये माननीय मुख्यमंत्री जी पहली होश में बार है जो ही है, नहीं, सबसे बड़ा प्रमाण है ये। कहीं कोई कार्रवाई नहीं। पहली बार एनडीए के सारे प्रवक्ता अब जिलों में घूम रहे हैं, तो क्या लगता है कि तेजस्वी से वो लोग डर गए हैं या कोई दूसरी बात है? अब देखिए, उन लोगों का पार्टी का है, उन लोगों का गठबंधन का निर्णय है कि साथ साथ घूमो, लेकिन यही साबित करता है कि भाई मुख्यमंत्री जी पे उन लोगों को भरोसा नहीं है। क्रेडिबिलिटी जो मुख्यमंत्री जी की जो खत्म हुई है। चंपारण के विकास की बात करते हैं, एक सीट मात्र आपने लिया था पिछली बार विधानसभा में, एक सीट मात्र राजद को था, बाकी सारा कांग्रेस को गया। आप देखिए, सारे सीटों पे हार। गठबंधन में अगर लड़ते हैं तो वो भी हमारा ही सीट है। हम तो प्रचार में हर जगह गए, तो गठबंधन में, लेकिन कोई भी पार्टी चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े, और आगे आने वाले समय में हम लोग भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे लड़े। दिल्ली विधानसभा चुनाव में गठबंधन में दरार है, क्या बिहार में आप साथ रहेंगे या यहाँ भी बिना गठबंधन के? दिल्ली विधानसभा में गठबंधन में दरार है, बिहार में गठबंधन के साथ रहेंगे? गठबंधन में दरार नहीं भाई। लोकसभा में भी आप देखिएगा, केरल में लेफ्ट अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी, पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, बंगाल में टीएमसी अलग लड़ी, लेकिन ऑल ओवर वी आर अलायंस। आरजेडी जहाँ बात बनी है समझौता हो पाए सीटों का, कर दिया है। वहाँ नहीं, कहीं दोनों जगह लड़े लोग, लेकिन है तो हम लोग इंडियन अलायंस में। और बिहार में क्या, बिहार ने तो बुनियाद इसकी बनाई है। आइडियोलॉजिकली हम लोग तो शुरू से ही यहाँ है, बिहार में ही तो इसकी शुरुआत हुई है इंडियन अलायंस की। सर, पहली बैठक हो या पहली रैली हो। आप और कांग्रेस में आइडियोलॉजिकली आपकी पार्टी किसके करीब है? आप और कांग्रेस में आपकी पार्टी किसके करीब है? आइडियोलॉजिकली किसके करीब है? वो तो आप विश्लेषण कीजिए, आज आपका काम है। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कहा बिहार बंद रखा है। हमारी आइडियोलॉजी सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता है। कुछ लोगों ने बिहार बंद रखा है, बीपीएससी बिहार बंद का ऐलान किया गया है। पप्पू यादव के साथ कुछ लोगों ने पार्टी ने रखा है। विपक्ष इसलिए हम छात्रों के साथ हैं, हमने नैतिक समर्थन भी पहले दिया है। विधानसभा में भी हम लोगों ने 28 नवंबर को दोनों सदनों में सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की जब बात आ रही थी, तब हम लोग खड़े थे। हम घटना स्थल पे जाके छात्रों से मिले भी, उनकी समस्याओं को भी जाना। उसके बाद 2 बार मुख्यमंत्री को हमने पत्र भी लिखा। तो हम लोगों ने तो नैतिक समर्थन हमेशा से दिया हुआ है, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टियों का इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि ये स्वतः छात्रों का आंदोलन है और छात्रों का ही आंदोलन, अभ्यर्थियों का ही रहना चाहिए। पॉलिटिक्स हो रहा है बिहार